नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ पर इमरान खान का खौफ इस तरह तारी हो चुका है कि आज के प्रोग्राम में मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर और मुसद्दक मलिक आपस में ही लड़ पड़े और लड़ते लड़ते बात यहाँ तक पहुँच गई कि अपनी पार्टी को ही नंगा करके रख दिया। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अगर क्यों कह रहे हैं भाई, आप मेरी बात सुने ना कि भाई ये नहीं होना चाहिए। सनम जावेद का नाम लेना, कहें कि गलत हो रहा है आपके सामने नहीं, आप कहें ना सनम जावेद ने गलत किया के साथ गलत हो रहा है। अगर सनम आलिया हमजा के साथ, परवेज इलाही के साथ, यार आप तो पार्टी बने हुए हैं ना, इस वजह से नाम ले रहे हैं। मैं ये पार्टी का क्या आप कहें? अच्छा मेरी बात आप कहते हैं वो कसूरवार पहले कहते हैं डिबेट। ज़ुबैर साहब, तो चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ हालात, आप मैं मुसद्दिक साहब के आने से पहले ही आप खुद ही बता रहे थे कि जिस तरह पहले होता रहा, लेकिन जस्टिफाई नहीं कर सकते। मैं एक पहली बात तो मैं वाज़ेह कर दूं, एक तो जाहिर है मुसद्दिक के साथ मैं बहस नहीं करूंगा बिल्कुल भी, लेकिन मैं मोहम्मद ज़ुबैर जो हूँ ना, मुसद्दिक को भी पता है, मैं सबसे आगे खड़े होके उन चीज़ों को जो ये बातें बता रहे हैं ना कि कहा जाता था और ड्रग्स रख दिए जाते थे, सबसे आगे खड़ा होता था। मेरा ख्याल है ये साथ होते थे, लेकिन सबसे आगे खड़ा होता था, कभी हम पीछे नहीं हटे। That is why today I feel कि we should condemn in the same manner. क्योंकि लोग, भाई मैं एक एग्जांपल देता हूँ, सनम जावेद है। सनम जावेद ने क्या कसूर किया, पहले तो मुझे ये बता दें। अगर उसका ट्रायल होना था लाहौर में, आपने उसको बंद रखा, 10 दफ़ा उसको बेल हुई, जज ने बेल दी उसको, आपने दोबारा बिफोर शी हैड कम आउट आपने दोबारा अंदर बंद किया, फिर उसको लेके सरगोदा, फिर उसको लेके मियाँ वाली, आलिया हमजा फॉर एग्जांपल। अभी आप अगर ये कहें कि जी इस चीज पर कि जी मई 9 हुआ था इसलिए हम हर खिलाफ वर्जी करेंगे, और इस हद तक खिलाफ वर्जी करेंगे कि वो तो ड्रग्स की बात बिल्कुल सही की है, राना सनाउल्लाह की ये बात कर रहे थे, उसको गलती कहेंगे ना, लेकिन आप किसी घर के अंदर घुस के रात के 2 बजे और वहां पे हुर्मती करें औरतों की, और जिस तरह से ये अभी सलमान राजा ने कहा है कि एक शख्स एक वक्त में कितनी जगह मई 9 को मौजूद होगा, उसकी एफआईआर है कितनी जगह, इस पे सवालात है, इस पे सवालात है। दिस इज द प्रॉब्लम। पहले का जो हो गया, देखिए ना, इमरान खान को क्रिटिसाइज क्यों किया था हमने, कि हम ये कह रहे थे कि भाई कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए और उसके तहत आप लोगों को करना चाहिए जो भी आपने रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, शाहिद खान अब्बासी है, चाहे जो भी है, ठीक, मियां नवाज शरीफ है। अभी मैंने मरियम नवाज की इनके आने से पहले क्या एग्जांपल दी, टू डिफेंड हर ना, तो मैं तो आज भी बैठ के ये बात करता हूं, हुई थी, लेकिन अगर वैसे ही किसी और के साथ भी होगा, ज्यादती नहीं, मतलब कांटा लगा दिया था कि जी सेंसरशिप होगी उसका। एग्जैक्टली द सेम मैनर आई हैव टू criticize today what is happening. अब अगर आप किसी वजह से, डिसिप्लिन की वजह से, पार्टी डिसिप्लिन से अलग हो गए ना, नहीं, पार्टी डिसिप्लिन से अलग मैं जानबूझ के हुआ था, बिकॉज मैं ये जस्टिफाई नहीं कर सकता। मैं कहता हूँ मई 9 हो या मई 10 हो या जो भी हो, जो किसी ने कसूर किया है उसका अच्छा, हुकूमत उस वक्त किसकी थी? PDM की, केयर टेकर इन्हीं की सिलेक्टेड, PDM की सिलेक्टेड हुकूमत थी। अब आ गई है आपकी दोबारा हुकूमत, सो यू हैव बीन इन पावर फॉर ऑल ऑफ दिस पीरियड ना, यू आल्सो ओन अ रिस्पांसिबिलिटी कि आप कर क्या रहे हैं। तो अदालतों का है, और क्या आप अदालतों का नहीं, अदालतों का नहीं है, प्लीज देखे ना, एक सेकंड, परवेज इलाही को 15 दफा बेल हुई, परवेज इलाही इतना सही काम कर रही है ना इस वक्त अदालतें, आप नहीं कह रहे कि अदालतें सही। एक्सक्यूज मी, अभी ये खत देखिए, 6 जजेस बाबर सत्तार वगैरह बार-बार क्या लिख रहे हैं, इन्फ्लुएंस नहीं, और मैंने ये इनकी इत्तला के लिए, मुसद्दिक की इत्तला को मैंने जल्दी जाना है, जजेस ने कहा कि एग्जीक्यूटिव के अंदर जो एजेंसीज आती हैं, अच्छा मैं इसमें जवाब, दे आर रिस्पांसिबल। एक मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है, तो गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री के अंडर आती हैं, वो पहुंच गई चीफ जस्टिस के पास, उन्होंने क्या एक खत लिखा किसी एजेंसी को कि ये बड़ी तशवीशनाक बात है, क्या उन्होंने उनको बुला के बात की कि भाई ये क्या हो रहा है, मुझे तो भी तो बताएं, उन्होंने जजेस पर छोड़ दिया। भाई आपके एग्जीक्यूटिव के नीचे, एंड दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, दिस इज लाइक अ पुलिस स्टेट। जब वजीर कानून तारड़ साहब के पास ये जजेस कहते हैं कि मामला, मेरा लास्ट आर्गुमेंट मैंने कर दिया। ये पहली बात तो है कि इनने जितनी बातें भी की हैं और सलमान साहब ने भी जितनी बातें की, उससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है। किसी के साथ क्यों नाइंसाफी हो, और अगर किसी के साथ भी नाइंसाफी हो रही है जो हमारे सिस्टम में होती है, तो मेरे ख्याल में उसे फौरी तौर पे रुकना चाहिए। सिस्टम में होती है भाई, आप हुकूमत में बैठी हैं यार, सिस्टम को तेरा दिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है।
सनम जावेद का नाम लेना, कहें कि गलत हो रहा है, आप के सामने नहीं, आप कहें ना सनम जावेद ने गलत किया, के साथ गलत हो रहा है। अगर सनम आलिया हमजा के साथ, परवेज इलाही के साथ, यार आप तो पार्टी बने हुए हैं ना, इस वजह से नाम ले रहे हैं। मैं ये पार्टी का क्या, आप कहें अच्छा अगर मेरी बात आप कहते हैं वो कसूरवार है, कहते हैं डिबेट नहीं करेंगे, फिर कहते हैं कि मैं पहले बात करने देंगे। सर देखें, सलमान राजा साहब इस पे तबसरा फरमा सकते हैं, अगर वो उनके वकील हैं, कम से कम उनकी रिप्रेजेंटेशन अगर वो हैं तो कर सकते हैं। वो भी तो सीनियर, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। ठीक, मैंने उनका केस नहीं देखा है, मैं खवातीन के नाम नहीं लूंगा, मामला अदालत मैंने खवातीन के नाम नहीं लूंगा जिनने बाकायदा ये कहा कि हम कोर कमांडर के घर ये वे करने जा रहे हैं। मुनासिब नहीं है, मुझे मायूब लगता है कि मैं खवातीन के बिला वजह नाम लूँ। वो पता नहीं उसमें किस हद तक उनका हाथ था, मुलव्वस हैं नहीं है, मैं क्यों उनका नाम लेकर उनके केस को ख़राब करूँ। अगर सनम जावेद बेकसूर हैं तो उनको रिहा होना चाहिए, लेकिन अगर उनमें के पास कोई एविडेंस वहाँ पे है, जैसा कि तमाम एविडेंस को कहा गया कि वो तो हर बंदा राहत बेकरी को पर केक लेने आया हुआ था, अगर तो हर बंदा राहत बेकरी पे सिर्फ केक लेकर आया हुआ था तो उसको छूट जाना चाहिए। लेकिन अगर कोई शख्स, मैं किसी शख्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको कहा है कि अगर कोई शख्स, लेकिन अगर कोई शख्स वहां पे मौजूद था जहां पे ये आगे लगाई गई हैं और मुलव्विस था, और उसमें मुलव्विस था, तो उसको किसी ने भी इनकार नहीं किया आपके आने से। वो मियां वाली में कैसे उस वक्त हो सकती है, ये बता दें, और फिर सरगोदा में कैसे हो सकती है, और मैं एट द सेम टाइम राहत बेकरी में तो केक लेने गई थी। मैं उसको क्यों डिफेंड करूंगा? अगर क्यों कह रहे हैं भाई, आप मेरी बात सुने ना कि भाई ये नहीं होना चाहिए, मेरी बात सुनिए, तीन जगह तो नहीं हो सकती तौर पे। नाजरीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाइए। नाजरीन, मोहम्मद जुबैर जो कुछ कह रहा है वो है तो हकीकत पर मबनी, लेकिन मोहम्मद जुबैर भी इसलिए इंकशाफात कर रहा है क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन हुआ है, इस इलेक्शन में फॉर्म 47 के जरिए इसको जुतवाया नहीं गया, तो लिहाजा ये अपनी बड़ास निकाल रहा है, लेकिन है हकीकत पर मबनी। और दूसरी जानब मुसद्दक मलिक जो अभी इक़्तिदार में बैठा है, वो देख लें किस तरह अपनी पार्टी की चापलूसी में लगा हुआ है। नाजरीन, पूरी कौम जानती है कि इस इलेक्शन में क्या क्या हुआ, लेकिन इन बिगड़ों को कुछ भी नजर नहीं आता। अल्लाह ताला इंशाल्लाह इनका जल्द खात्मा कर देगा और आवाम का हकीकी लीडर इमरान खान वो सरकरू जरूर होगा। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।